मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। अपने कान में ईयरफोन डाल लीजिए, एक बार फिर से तैयार हो जाइए डर का एक्सपीरियंस करने के लिए। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर आती रहती है। मेरा नाम शिवम है और मैं बिहार के आरा जिला का रहने वाला हूँ। और मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी, जिसमें काफ़ी फैमिली के मेंबर हम एक साथ रहा करते थे। क्योंकि अभी तक ना तो मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी और ना ही ग्रैंड मदर की, और इन्हीं दोनों की वजह से हम लोग एक साथ मिलकर एक जगह और एक ही घर पर रहा करते थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसकी मौत भी निश्चित है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे ग्रैंडफादर के साथ। समय के साथ साथ उनकी तबीयत बिगड़ने शुरू हो गई, जिसके बाद हम लोगों ने काफी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो नहीं बच पाए। और हम लोगों ने मेरे दादू जी का मिलकर दाह संस्कार किया। कुछ दिन तक हम लोग काफी अच्छे से एक साथ रहे। जब घर का मुखिया गुजर जाए तो सबके पैर डगमगा जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। घर में रोज लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। कोई इसको ताना मारता, कोई दूसरे को ताना मारता, और ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा तंग हो चुका था। और हम लोगों ने, यानी मेरे पापा और मेरे मम्मी ने डिसाइड किया, इस घर से निकलकर क्यों ना दूसरी जगह घर बनाकर रहा जाए, क्योंकि उस घर के शोर शराबे ने हमको झकझोर के रख दिया था। और हम लोगों ने ऐसा ही किया। सारी जमीनों का बंटवारा करने के बाद हमको एक जगह मिल ही गई जहां पर हमारे लिए घर बन सकता था, और हमने वहां घर बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारा घर बन के तैयार हो चुका था। हम लोगों ने गृह प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ का आयोजन किया, और उसके बाद ही घर की दहलीज पर कदम रखा और पुश्तैनी घर से अपना सारा सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन किसे पता था कि हम काफी समय से किसी की नजरों में खल रहे थे। 3-4 साल काफी अच्छे से बीते और यहाँ रहने में मजा भी आने लगा था, क्योंकि यहाँ पर इस घर में शांति थी। ना तो कोई शोर शराबा और ना ही किसी प्रकार का डिस्टरबेंस। पापा घर पर रहकर ही खेती बाड़ी का काम संभालने लगे, और मैंने भी कुछ जमीन गिरवी रखकर आरा में एक दुकान खोल ली थी, और मेरी कमाई भी अच्छी खासी होने लगी थी। लेकिन एक दिन देर रात को दुकान बंद करके मैं घर जा रहा था। घर में पहुंचने के बाद देखता हूँ कि मेरे घर में कोई औरत घुस रही है। मैं उसके पीछे पीछे भागता हुआ गया, लेकिन जैसे ही मैं घर में घुसा, वो औरत, वो लड़की अचानक से गायब हो गई। और थोड़ी देर में वहीं रुककर ये सोचने लगा कि हो सकता है ये मेरी आंखों का धोखा हो। और ये केवल एक बार होकर नहीं रुका। मैं जब जब देर रात को दुकान से घर लौटता था तो वही औरत, वही लड़की मुझे घर में घुसती हुई दिखाई देती थी। लेकिन मेरे घर की हालत बद से बदतर हो जाएगी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और इसके साथ ही जब मैं सोता था तो मेरे सपने में कोई मुझे मार रहा है, कोई मुझे काट रहा है। अजीबोगरीब सपने आने शुरू हो गए, और घर का भी वही हाल होने लगा। कभी ऐसा लगता कि छत से पानी टपक रहा है, कभी ऐसा सुनाई देता कि दरवाजा कोई पीट रहा है। और ये मेरे साथ ही नहीं, अब तो मेरे फैमिली के हर एक मेंबर के साथ होना शुरू हो गया। और एक दिन रात को जब मेरी मम्मी नलके पर पानी भर रही थी तो मेरी मम्मी को भी वही लड़की दिखाई दी, जो मुझे अक्सर घर में घुसते हुए दिखाई देती थी। और उसे देखने के बाद मेरी मम्मी को वही ठकवा लग गया। मतलब मम्मी तो ना बोल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी, और इतना भयंकर मंजर मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा था। मम्मी की ऐसी हालत देखकर मैं और मेरे पापा काफी डर गए थे कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम जाकर अपने चाचा को बुला कर लेके आ जाओ। और मैं दौड़ता हुआ अपने पुश्तैनी मकान से चाचा को बुला कर लेकर आया। जिसके बाद मेरे चाचा और हम लोग मेरी मम्मी को लेकर एक तांत्रिक के पास गए। जिसके बाद उस तांत्रिक ने मेरी मम्मी पर झाड़ फूंक किया और उसके बाद मेरी मम्मी को आखिर होश आ ही गया और मेरी मम्मी ने उस तांत्रिक को सारी बात बताई जो उनके साथ घटना घटी थी। और इसे सुनने के बाद तांत्रिक समझ चुका था कि किसी ने उस घर पर काला जादू कर रखा है। तो वो तांत्रिक कहने लगा कि इसे अभी रोका नहीं गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं और हो सकता है किसी की मौत भी हो जाए। जिसके बाद हमने तांत्रिक के आगे हाथ जोड़ा और उनसे निवेदन किया कि वो हमारे घर पर जाके झाड़ फूंक करें और किसने हमारे घर पर जादू टोना किया है। काफी विनती करने के बाद आखिरकार वो तांत्रिक हमारे घर पर आ ही गया और झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। जिसके बाद तांत्रिक को पता चलता है किसी ने हमारे घर के आंगन में मरे हुए आदमी की खोपड़ी को जादू टोना करके गाड़ दिया है। और हम लोग आंगन की खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते आखिरकार हमें वो खोपड़ी मिल ही गई जिसके बारे में तांत्रिक बता रहा था और उस खोपड़ी को हमने तांत्रिक के हवाले कर दिया। जिसके बाद उस तांत्रिक ने हमें 5 कील दी और हमने उस 5 किलो को जमीन में गाड़ दिया। जिसके बाद हमारे घर से काली शक्ति का साया हट गया। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था, किसने हमारे घर पर जादू टोना करके फेंका था, अभी भी उस आदमी का पता नहीं चल पाया है। कभी कभी मुझे अपने फैमिली के मेंबरों पर शक होता है और गांव के किसी भी आदमी के साथ हमारा बुरा व्यवहार नहीं था। वैसे आपको क्या लगता है इस जादू टोने में किसका हाथ हो सकता है? कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।